फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप जान पाएंगे नंबर 1 बिटकॉइन क्या है, नंबर 2 बिटकॉइन किसने बनाया, नंबर 3 बिटकॉइन बनाया क्यों, नंबर 4 बिटकॉइन कैसे कमा सकते हैं, नंबर 5 इसके फ़ायदे क्या हैं और नंबर 6 इसके नुकसान क्या हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द फैक्ट। लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कि पूरी तरह से मुक्त रूप से काम करती है, यानी कि इसके ऊपर किसी बैंक या सरकार का कंट्रोल नहीं है। एक ऐसी करेंसी है जो कि पूरी तरह से वर्चुअल होती है। इससे आप ऑनलाइन ही उपयोग कर सकते हैं और उसको आप डॉलर या किसी अन्य करेंसी में भी बदल कर अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन वर्चुअल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, बिटकॉइन किसने बनाया। बिटकॉइन का आविष्कार 2009 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर संतोशी नाकामोटो ने किया था। बिटकॉइन को कोई भी सरकार या अथॉरिटी नहीं संभालती है, इसलिए इसे पहला डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 3, बिटकॉइन बनाया क्यों। संतोशी नाकामोटो ने दुनिया को अनफेयर और अनजस्टिस सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम से यानी अन्यायपूर्ण केंद्रीकृत वित्त प्रणाली से मुक्त करने के लिए बिटकॉइन बनाया। संतोशी नाकामोटो स्वभाव से उदारवादी थे। उन्होंने इस समस्या को हल करने के लिए बिटकॉइन बनाया था। संतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन इसलिए भी बनाया क्योंकि वह चाहते थे कि दोनों ट्रेडिंग पार्टीज के बीच चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हों, क्योंकि बिटकॉइन थर्ड पार्टी की मध्यमता की भूमिका को हटा देता है। इसीलिए यह तीसरे पक्ष द्वारा लागू गई सभी शर्तों से दूर है। अब सवाल उठता है कि बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बिटकॉइन का इस्तेमाल हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए या किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन करने के लिए कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि लोग एक दूसरे के साथ सीधे ही बिना किसी बैंक, कंपनी या क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, बिटकॉइन कैसे कमाएं। इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप एक बिटकॉइन सीधे 38 लाख रुपए में खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी बिटकॉइन की कीमत 38 लाख रुपए के करीब है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास एक बिटकॉइन खरीदना है तो आपको पूरे ही 38 लाख रुपए देने होंगे। आप चाहें तो बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट संतोषी भी खरीद सकते हैं। जैसा हमारे देश में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक उसी तरह एक बिटकॉइन में 10 करोड़ संतोषी होते हैं। तो आप चाहें तो बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट संतोषी भी खरीद सकते हैं और धीरे धीरे एक या उससे ज़्यादा बिटकॉइन जमा कर सकते हैं। और जब आपके पास बिटकॉइन मौजूद हो जाएगा और उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तब आप उसे बेचकर ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। नंबर 2, बिटकॉइन कमाने का दूसरा तरीका है कि अगर आप ऑनलाइन किसी को कोई सामान बेच रहे हैं और उस खरीदार के पास अगर बिटकॉइन मौजूद है तो उससे आप पैसे के बदले बिटकॉइन ले लें। ऐसे में आप उन्हें वो सामान भी बेच देंगे और आपको बिटकॉइन भी मिल जाएगा, जो आपके बिटकॉइन वॉलेट में स्टोर हो जाएगा। आप चाहें तो बाद में उस बिटकॉइन को दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा दाम पर बेचकर मुनाफा भी कमा सकते हैं। और तीसरा तरीका है बिटकॉइन माइनिंग का। इसके लिए हमें हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए। हम बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए करते हैं और जब कोई बिटकॉइन से पेमेंट करता है तो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाता है। जो इन्हें वेरीफाई करते हैं उन्हें हम माइनर्स कहते हैं। उन माइनर्स के पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और जीपीयू होता है और वो इसके जरिए ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। वो यह वेरीफाई करते हैं कि ट्रांजैक्शन सही है या नहीं, या उसमें किसी तरह की हेरा फेरी तो नहीं है। इस वेरिफिकेशन के बदले उन्हें कुछ बिटकॉइन इनाम के तौर पर मिलता है और इस तरीके से नए बिटकॉइन मार्केट में आते हैं। बिटकॉइन माइनिंग कोई भी कर सकता है। इसके लिए हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता। जैसे हर देश में करेंसी को 1 साल में छापने की एक सीमा होती है कि आप बस इतने ही नोट 1 साल में छाप सकते हैं, तो ठीक उसी तरह बिटकॉइन के साथ भी कुछ सीमाएं हैं कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन मार्केट में नहीं आ सकते। यानी कि बिटकॉइन की सीमा बस 21 मिलियन है, उससे ज़्यादा बिटकॉइन कभी भी पाए नहीं जाएंगे। अभी की बात करें तो मार्केट में करीब 13 मिलियन बिटकॉइन से ज़्यादा आ चुके हैं और नए बिटकॉइन जो हैं वो माइनिंग के जरिए आए हैं। पॉइंट नंबर 5, बिटकॉइन के फ़ायदे। इसका पहला फ़ायदा यह है कि यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन फ़ी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के मुकाबले बहुत कम होता है। और बिटकॉइन का दूसरा फ़ायदा यह है कि बिटकॉइन को आप दुनिया में कहीं भी और कभी भी भेज सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और इसका तीसरा फ़ायदा यह है
कि यहाँ पर बिटकॉइन का अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। जैसा कभी कभी किसी कारण से बैंक हमारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर देता है, तो यहाँ पर वह समस्या भी नहीं होती। इसका चौथा फ़ायदा यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड में देखा गया है कि बिटकॉइन की कीमत जो है वह बढ़ रही है। तो आगे चलकर हो सकता है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। इसका पांचवा फ़ायदा यह है कि बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन प्रोसेस में कोई सरकार या अथॉरिटी जो है वो आपके ऊपर नज़र नहीं रखती। तो बहुत से लोग हैं जो इसका इस्तेमाल गलत काम करने के लिए भी करते हैं, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। पॉइंट नंबर 6, बिटकॉइन के नुकसान। यहाँ पर बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी, बैंक या सरकार नहीं होती, तो इसकी वजह से बिटकॉइन की कीमत में काफ़ी उतार या चढ़ाव भी होते हैं, तो यह थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। इसका दूसरा नुकसान यह है कि अगर आपका अकाउंट कभी हैक हो जाता है तो आप अपने सारे बिटकॉइंस खो देंगे और इसे वापस भी नहीं लाया जा सकता। इसमें आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हमने जाना कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन किसने बनाया, क्यों बनाया, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है और आप बिटकॉइन कैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही अनोखी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद जी।